राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज टू एंड हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी, प्लीज टू एंड हेल्प मी। ओके, स्टार्ट करते हैं सर्च। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर है ना, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे बातचीत की जाए, कैसे शुरुआत की जाए, क्योंकि अभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में है जैसे किसी इंसान से कोई गलती नहीं हो जाती, गलती हो जाती है फिर वो शर्मिंदा होता है, लेकिन शर्मिंदगी बतानी भी नहीं है। ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर की, मतलब शर्मिंद में गलती में हूँ मुझे पता है, लेकिन ये मैं बताना भी नहीं चाहता और आपसे बात भी करना चाहता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान कैसे बात करेगा? तो उसी की ही प्लानिंग करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा आपके बारे में छानबीन करते हुए, आपके बारे में जानकारी निकालते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा आपको फेंटेसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको इमेजिन कर रहे हैं, आपको सपने में देख रहे हैं, उठते बैठते सोते जागते 24 आवर्स आपके पार्टनर के दिमाग में सिर्फ आप ही आप चल रहे हो। उनको ये कह सकते हैं कि आपके सिवा कुछ उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आपसे बात करने के लिए इतना तड़प रहे हैं आपके पार्टनर कि अगर अगर उनको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए ना कि आपसे कैसे बात किया जाए, कैसे खुद का ईगो भी हर्ट नहीं हो, कैसे आपको ये चीज भी ना पता चले कि भाई मैं तुमसे बात करने के लिए मरे जा रहा हूँ और फिर भी तुमसे बात अच्छे से होने लग जाए। तो ऐसी अगर सिचुएशन, ऐसी अगर कोई रास्ता आपके पार्टनर को मिल जाए ना, तो आपके पार्टनर अभी आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके बिना बिल्कुल रह ही नहीं पा रहे। आपको ऐसा लगता होगा कि पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपको याद भी नहीं कर रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पार्टनर आपको याद नहीं करते ना, तो आप ये रीडिंग भी नहीं देखते, क्योंकि आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप उनको याद कर रहे हो, लेकिन कई बार ऐसी एनर्जी होती है कि आपके पार्टनर आपको याद करते हैं और उनकी एनर्जी के कारण से आप आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा सोचते हो, है ना। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो एनर्जी अभी निकली है वो आपके पार्टनर की, कि वो आपको बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं और उनकी एनर्जी से हो सकता है कि आप यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हो, आपकी एनर्जी भी यहाँ पर अनबैलेंस हो रही है। ये चीजें हो सकती है, ठीक है ना। आपके पार्टनर आपको साफ साफ बोल नहीं पा रहे बस। बाकी आपके पार्टनर की हालत देख लो। आपके पार्टनर कह रहे हैं विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पर आपके पार्टनर को अपनी सुंदरता का, अपना रुतबे का, अपना रोब का, ठीक है ना, या कैसा है, अगर कोई आपके पार्टनर के लाइफ में अगर कोई और अदर पर्सन भी है और वो ज्यादा ही चढ़ा के रख रखा है आपके पार्टनर को कि हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, या तुम बहुत अच्छे हो, तो थोड़ा सा ईगो में भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि ये मेरी सुंदरता किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप तो उनके आगे पीछे घूम ही नहीं रहे हो। अगर आप उनके आगे पीछे घूमो तो वो और ईगो में आ जाए। यहाँ पर आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि मेरी सुंदरता या मेरा जो रूप रुतबा है या जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, वो तो मेरा किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि आप उसको तुल्य नहीं दे रहे हो, आप उसको वैल्यू ही नहीं दे रहे हो। और आप वैल्यू दोगे भी क्यों? ना तो आपको उनकी सुंदरता से प्यार है, ना आपको उनके पैसों से प्यार है। आप उनसे प्यार करते हो एक सोल कनेक्शन मान के, ठीक है ना। आपका उनसे जो रिश्ता है वो एक आत्मीय रिश्ता है ना। आत्मा से, सोल से कनेक्ट रिश्ता आप उसको समझते हो, इसी वजह से आप उनके पीछे जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको उनसे बहुत सारा पैसा चाहिए या आप वो बहुत सुंदर है तो, अरे सुंदर इंसान अगर है तो उनके साथ, आपके साथ साथ बहुत सारी लड़कियां भी उनके पीछे रहेगी, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है उनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपकी तरफ खिंच रहे हैं, तो इसका यही रीजन है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर ईगो भी दिखाई दे रहा है। ईगो के कारण से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर झुकना नहीं चाह रहे,
तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते, मुंह खोल के बोलना नहीं चाहते कि भाई तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। इतना भी ईगो किस काम का, किस काम का, जब सब कुछ पता होने के बावजूद भी कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, उसके बावजूद भी तड़पना मंजूर है, लेकिन ईगो खत्म करना मंजूर नहीं है। ये बहुत गंदी आदत है ना। लेकिन आपके पार्टनर को कौन समझाए, ठीक है, ये तो आप समझ सकते हो। ये देखा आपने, इमोशनल बैगेज, बहुत ज्यादा आपके पार्टनर दुखी और परेशान दिख रहे हैं, मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए। सही बता रही हूँ मैं, मरे जा रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है, ये बताना मंजूर नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ या मैं तुम्हारे बिना बहुत ज्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ, ये बताना मंजूर नहीं है आपके पार्टनर को। बहुत बहुत बेकार एनर्जी है ये, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मैं तो देखो, मेरे पेट में तो कुछ बात टिकती नहीं है। वैसे भी खैर लेडीजों को श्राप दे रखा है युधिष्ठिर महाराज ने। बाकी मैं तो अपनी फीलिंग्स को कभी छुपा ही नहीं सकती, जो भी होता है ना फटाफट बताती हूँ। यस, रिग्रेट की एनर्जी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिग्रेट की एनर्जी में तो है आपके पार्टनर, अपनी गलतियों को मान रहे हैं, ठीक है, आपको मन ही मन सॉरी भी बोल रहे हैं, भगवान से सॉरी भी बोल रहे हैं कि मैंने उसका दिल दुखाया, भगवान मुझे माफ करना। लेकिन बात तो वहीं आती है ना कि ये सब चीजें तो रीडिंग के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से या डिवाइन मैसेज के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपकी नजर में तो यही है ना कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे, या वो बहुत खुड़ूस है, अकड़ू है, अपने हाल में मस्त है, अपनी लाइफ में खुश है, यही समझ रहे हो ना आप तो। पर यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा, जब आपके पार्टनर आपको खुद बोलेंगे कि भाई मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ या तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, तो ही आपको पता चलेगा ना। और वो चीज आपके पार्टनर बोल नहीं रहे हैं तो क्या हो रहा है, आप यहाँ पर कंफ्यूज वाली एनर्जी में आ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि कार्ड्स तो ये बताते हैं कि मरे जा रहे हैं पार्टनर, पार्टनर का कोई मैसेज आ नहीं रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, रुके या आगे बढ़े, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या हो रहे हो, कंफ्यूज वाली एनर्जी में हो रहे हो। मिसिंग एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मिस करते हो आप, ठीक है ना। आपके पार्टनर के साथ आप एक सोल कनेक्शन फील करते हो, जो कि है भी, ओके। यस, हार्ट बीट, आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू, ठीक है ना, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम मेरी ऑक्सीजन हो। ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग। आपके पार्टनर आपको बोले या नहीं बोले, आपके पार्टनर आपको प्यार बहुत करते हैं, और अगर आप कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और कमिटमेंट नहीं दिया है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कमिटमेंट देना, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा समय और देखना चाहिए, थोड़ा समय और रुकना चाहिए। यहाँ पर अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन करने की पूरी प्लानिंग बना रखा है, लेकिन अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, तो किस कारण से, ईगो के कारण से। यहाँ पर सिर्फ ईगो और ईगो ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है आपको लेके। प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी, प्लीज ट्राई हेल्प मी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ कप्स, द डेविल। ये डेविल की वजह से ही तो आपके पार्टनर आपकी तरफ प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रहे। आते तो हैं, ऐसा नहीं है कि आते ही नहीं है, आते तो हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं आते। एक कमिटमेंट, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को 9 ऑफ कप्स के कार्ड ने क्लेरिफाई किया है। 999 की एनर्जी है, आप इस एनर्जी को कंप्लीट भी कर सकते हो। 9 नंबर कंप्लीट होने को बताता है, पूर्णता को बताता है, ठीक है ना। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को द डेविल के कार्ड ने क्लेरिफाई किया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को देखते हैं, प्लीज ट्राई हेल्प मी। मतलब 2 बार डेविल आ गया यहाँ पे, 2 बार डेविल आ गया। आज आपके पार्टनर की सारी बातें खुल जाएगी कि आपके पार्टनर आके चाहते क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, 8 ऑफ सोर्स और द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। इनको कार्ड को सीधा करूंगी। द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। द डेविल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, जस्टिस। यहाँ पे आपके पार्टनर है ना, आपके पास्ट की मेमोरी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे।
जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, लेकिन पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इमोशन, ठीक है, आपके साथ आपके ऊपर विजय पाना चाहता है, जीत पाना चाहते हैं आपके पार्टनर। हो सकता है किसी का नाम, आपके पार्टनर का नाम जीत हो, किसी का नाम विजय हो, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना आपके ऊपर जीत पाना चाहते हैं, मतलब जीतना चाहते हैं आपको। क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि आप उनके पैसों के पीछे नहीं हो, या आप उनकी सुंदरता के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप उनसे प्यार करते हो, इसलिए करते हो क्योंकि आपको उनके साथ एक सोल कनेक्शन फील होता है, आपको उनके साथ एक अपनापन फील होता है, आप चाहते हो कि वो आपको प्यार करें, ठीक है ना, आपको उनके साथ सुकून महसूस होता है। तो ये रीजन है कि आप आपके पार्टनर को प्यार करते हो। आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आप है ना बहुत ज्यादा ईगो में हो, इगोइस्टिक पर्सन हो, आप उनकी वैल्यू नहीं करते, आप उनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हो, उनको ऐसा लगता है। तो अगर आपका उनके साथ रियूनियन हो जाता है तो उनको क्या लगेगा कि उन्होंने आपको जीत लिया है, ठीक है ना। क्योंकि देखो, लालची इंसान कोई होता है तो उसको पैसा दिखाया वो दौड़ता हुआ चला जाएगा, लेकिन जिसको कोई लालच नहीं है, जिसको कोई स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ प्यार चाहता है कि मुझे तुमसे सिर्फ प्यार चाहिए, और वो भी ट्रू वाला है। ऐसा नहीं तुम इधर भी जाओ ना उधर भी जाओ, चारों दिशाओं में घूम के आओ, वैसा नहीं, एक सच्चा प्यार चाहिए, है ना। तो ये चीज आप सोचते हो तो आपको जीतना बहुत मुश्किल है, ऐसे इंसान को जीतना बहुत मुश्किल है जो कि किसी से सच्चा प्यार करता है ना। ये ऐसे इंसान को जीतना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, अगर इससे आपकी दोस्ती हो जाती है, या रियूनियन हो जाता है, या कमिटमेंट हो जाता है, या ये रिश्ता आगे बढ़ता है, तो आपके पार्टनर को क्या लगेगा कि उन्होंने आपको जीत लिया। ये उनके तौर से, मतलब आप एक चीज नोटिस करिए आपने, ये कैसी फीलिंग्स आ रही है, ईगो वाली, ठीक है ना। खुश नहीं होना कि भाई मैंने उससे उसको पा लिया, या मैंने उसका प्यार पा लिया, नहीं, खुश नहीं होना है, मैंने उसको जीत लिया। उसमें भी ईगो दिखा दिया कि मैंने उसको जीत लिया, ठीक है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके ऊपर स्पेल करते हैं। यहाँ पर टोना टोटका भी करते हैं आपके पार्टनर। किस चीज का टोना टोटका? इस चीज का नहीं कि आप उनके पास आ जाओ, इस चीज का कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओ, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ो, आप उनको छोड़ के ना जाओ, ठीक है ना। और आपके दिलो दिमाग में हमेशा मैं ही मैं घूमता रहूं, या घूमती रहूं, छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर कुछ स्पेल भी करते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण से आपकी आंखों के ऊपर पट्टियां बन जाए, और आप सही चीजों को नहीं समझ पाओ, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओ। यहाँ पर आपके साथ कभी कभी ऐसा होता होगा कि आपका मन अचानक से खिंचता होगा आपके पार्टनर को लेके, ऐसा होता होगा कि अभी के अभी जाएं, अभी के अभी बात करें, अभी के अभी गले से लगा लें, अभी के अभी जाके प्यार अपना जाहिर करें, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी आपकी बनती होगी, वो स्पेल के कारण है, ठीक है। आपके पार्टनर जब स्पेल करते हैं ना, उसकी वजह से आप खिंचते हो। अब ऐसा इंसान स्पेल क्यों करता है? क्योंकि वो इगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है, वो झुकना नहीं चाहता, वो चाहता है आप झुको। तो इसके कारण से क्या होता है कि जो भी स्पेल किया जाता है तो आप खिंचते हो उनकी तरफ, है ना। तो ये वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। नेगेटिव एनर्जी आपके पार्टनर के सराउंडिंग रहती है, ठीक है ना। और ये आपके ऊपर स्पेल वगैरह भी कुछ करते हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर को ना ये चीजें समझ में आने लग गई है कि ये जो व्यक्ति है, मतलब आप जो हो ना, आपके ऊपर ना कोई स्पेल काम करेगा, ना आप पैसों के लालची हो, ना आप सुंदरता के पीछे भागोगे, और ना ही आप अपना मान सम्मान खोगे। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ऐसी है कि मुझे अगर तुम्हें पाना है तो तुम पाओ मुझे, लेकिन मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ, प्यार के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मुझे जलील कर दो, या मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम मुझ पे हुकूमत जताओ, है ना, या कि तुम मुझे कुछ भी गलत शब्द बोल दो, अनशन बोल दो, कुछ भी। तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए मायने नहीं रखता, या मेरे लिए वैल्यू नहीं रखता। आपका आत्मसम्मान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके पार्टनर को ये चीजें समझ में आ गई है कि आप किसी भी तरीके से इनके चंगुल में नहीं आने वाले हो। यहाँ पर आपके पार्टनर को झुकना ही पड़ेगा आपके सामने। अगर वो सोचे कि मैं स्पेल से, मैं पैसों की ताकत से, या मैं सुंदरता से, या
किसी भी तरीके से आपको अपनी तरफ खींच लूं और खुद ना झुकूं, खुद ना सरेंडर मोड पे आऊं, तो ये यहाँ पर डिवाइन होने ही नहीं देंगे। डिवाइन आपकी लाइफ में ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं आने देंगे जो कि आपके लिए सही नहीं है। यहाँ पर आप पूरी तरीके से एक प्रोटेक्ट शील्ड में हो, पूरी तरीके से डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जरूर, लेकिन जैसे ही आपके ओरे को छुएगा, जैसे ही आपके ओरे को टच करेगा, वो तुरंत गायब होएगा, ठीक है ना। या मान लो कि उसने कोई स्पेल करा, तो वो चीजें अगर आपके ओरे में आती है, ओरा में आती है, तो वो क्या होगी, तुरंत बैकफायर होएगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो ये रणनीति चला रहे हैं ना, या जो गेम खेल रहे हैं, ये गेम कहीं ना कहीं उनको ही बैकफायर हो रहा है। और जिसके कारण से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर ने अपने दिमाग में बहुत सारा बर्डन ले रखा है। अभी करंट में अगर आपके पार्टनर की सिचुएशन देखोगे ना, तो बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा बर्डन, उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे मनाऊं, कैसे बात करूं, कैसे चीजों को सही करूं, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, फिर भी करेंगे, क्योंकि उनकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आपको लेके। यहाँ पर डिवाइन पुश कर रहे हैं बार बार कि तुझे उस इंसान से माफी मांगनी है, तुझे उस इंसान से रिश्ता सही करना है। ये उन लोगों के लिए भी स्पेशल रीडिंग होने वाली है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने थर्ड पार्टी का कोई जिक्र करा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं या ऐसा व्यवहार किया था, तो ये समझ लो कि यहाँ पर डिवाइन आपके पार्टनर को पुश कर रहे हैं कि तुझे उस व्यक्ति से जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। तूने जो उसका दिल दुखाया है, तूने जो उसकी आत्मा को दुखाया है, तो वो गलत किया है, और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस इंसान से माफी मांगनी ही पड़ेगी, उस इंसान के सामने जाकर झुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइन पुश कर रहे हैं, और इसी कारण से क्या हो रहे हैं, आपके पार्टनर की धीरे धीरे हीलिंग हो रही है, बहुत स्लो गति में हो रही है, लेकिन हीलिंग हो रही है। आपके पार्टनर जो बंधा हुआ फील कर रहे थे, जो बंध रहे थे आपके पार्टनर, तो अब आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। उनके जो विचार है ना, थोड़े से अच्छे होते जा रहे हैं, और उनको सही गाइडेंस मिलती जा रही है। लेकिन ईगो तो अभी भी है, आप कुछ भी बोल लो भले ही। लेकिन आज की रीडिंग में पता नहीं किसके पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है, जिसके भी पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है ना, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, और इस ईगो के कारण से ही वो अपने रिश्ते को खराब कर रहा है। जबरदस्ती थर्ड पार्टी में घुस रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना, जबरदस्ती, सिर्फ ईगो के कारण से, है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर की क्या होता है, उसकी बार बार बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर सही ट्रैक पे चलते चलते क्या होते हैं कि गड़बड़ा जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी की इशू है आपकी लाइफ में। अब ये कुछ भी हो सकता है, समाज सोसाइटी हो सकता है, अदर रिलेशनशिप हो सकता है, कास्ट हो सकता है, उम्र हो सकती है, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी जरूर है। और इस थर्ड पार्टी के कारण से ही आपके पार्टनर को मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में आपके पार्टनर रहते हैं, और चाहते हैं कि आपके ऊपर स्पेल करके आपको अपनी तरफ खींच लिया जाए। लेकिन डिवाइन सब देख रहे हैं, डिवाइन के आगे किसी की नहीं चलती है। हाँ, देर कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं है। तो यहाँ पर हो सकता है कि चीजें लेट हो जाए, लेकिन नहीं हो ऐसा भी नहीं हो सकता। अब आप ये सोचोगे कि अगर आज मुझे मेरे पार्टनर की जरूरत है और वो पार्टनर मुझे आज नहीं मिल रहा है, कल को जब मुझे उसकी आदत नहीं रहेगी और वो फिर मेरी लाइफ में आएगा, तब मुझे उसकी क्या जरूरत है, फिर तो वो जहाँ है वहीं रहे ना। अगर ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में चलते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप उनकी एनर्जी से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाओगे ना, तभी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। जब आपको ये लगेगा ना कि अब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, तभी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। तभी इसलिए आएंगे क्योंकि तब आपकी एनर्जी पूरी तरीके से बैलेंस में रहेगी, और आपके पार्टनर की एनर्जी भी बैलेंस में रहेगी, है ना। तब आप आपके पार्टनर को देख के फिदा नहीं हो जाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो जाओगे कि हम बावरिया तेरे पीछे पीछे आए, है ना, ऐसी एनर्जी में नहीं रहोगे। आप अपने आत्मसम्मान के साथ, अपनी खुशी के साथ जियोगे, और उस ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर आता है और आप उससे बात करते हो, तो आपको ये चीज ध्यान में रहेगी कि पार्टनर ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरी लाइफ में और भी चीजें ऐसी है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आपका सोल मिशन हो सकता है, उसकी तैयारी आपको करनी है। लेकिन होता क्या है कि जब लो एनर्जी में इंसान रहता है, या अगर पार्टनर की एनर्जी आप पिक करते हो, आपका पार्टनर लो एनर्जी में है, तो ऐसी एनर्जी में क्या होता है कि आप अपना सोल मिशन भूल जाते हो। आप भूल जाते हो कि आप इस धरती पे क्यों आए हो, क्या रीजन है आपका यहाँ पर आने का। आप क्या करते हो, पार्टनर 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 की माला जपना स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है ना, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपकी गलती है। यहाँ पर कुछ पार्टनर की भी एनर्जी रहती है जिसके कारण से आप खिंचते हो। सेकंड, कि आप अपने जब सोल पर्पस को भूल जाते हो, आप यहाँ पर ये आके भूल जाते हो कि यहाँ पर आपको सिर्फ आपके पार्टनर से मिलने के लिए या उनसे प्यार करने के लिए या शादी करने के लिए या बच्चे पैदा करने के लिए आप इस धरती पे आए हो, सिर्फ इतना सा ही आपका काम है। तो ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, स्पेशली आज की ये जो रीडिंग देख रहा है, ये गारंटी से कह सकती हूँ मैं कि आप एक सोल पर्पस लेके इस धरती पे आए हो, आपको डिवाइन ने चुना है, आप एक डिवाइन गाइडेंस जर्नी में चल रहे हो। और जब तक आप अपने मिशन को फॉलो नहीं करोगे, जब तक आप अपनी जर्नी को नहीं समझोगे, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आओगे, या जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं पहचानोगे ना, तब तक आपके पार्टनर के साथ आपके चीजें ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है ना, यहाँ पर दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको हताश होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर निकल के आया है जस्टिस। जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, जब आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि अब मुझे मेरे पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, तब क्या होगा, तब आपके साथ होगा जस्टिस, और डिवाइन आपके साथ करेंगे जस्टिस, न्याय करेंगे। न्याय डिवाइन तो बैठे हुए हैं कि बेटा कब तू ऐसी एनर्जी में आया और कब मैं तेरे साथ जस्टिस करूं। ठीक है ना, यहाँ पर जो बहुत पार्टनर को की तरफ खींचने वाली जो एनर्जी बनती है ना, वो अधिकतर फोन से बनती है। जब रील देखते हैं ना, रील देखते हैं तो ऐसी ऐसी रीलें आती है कि फिर बातें सुन सुन के पार्टनर की याद आने लग जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ है तो थोड़ा सा फोन चलाना कम कर लेना, या फिर फोन चलाओ, ठीक है ना, लेकिन रीलें देखना बंद कर देना। या फिर आप फोन चलाओ लेकिन वो चीजें देखो जो कि आपकी सोल की ग्रोथ करा रही है, वो चीजें देखो जो आपके लिए सही है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।